वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है डाइटरी सप्लीमेंट्स। हमारे साथ पहले से मौजूद हैं शबीना, हु इज़ अ फिटनेस एक्सपर्ट एंड अ फिजियोथेरेपिस्ट। अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाजिया इरम चौधरी ने, हु इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल। तो बात करते हैं मज़ीद डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में इनसे। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो हम अभी बात करते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में, कितनी तरह के होते हैं। हमने बात जहाँ पे एंड की थी कि ज़्यादातर आई थिंक डाइटरी सप्लीमेंट्स की जब बात होती है तो लोग यही सोचते हैं कि वेट लॉस के लिए ही है। तो ये ज़्यादा आई थिंक कि वेट लॉस ही अट्रैक्ट करता है लोगों को मैंने कम से डाइटरी सप्लीमेंट्स। नहीं, इस तरह की बात नहीं है कि वेट लॉस के लिए हो। ये डेफिशिएंसी के होता है, जैसे कोई किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी है, आयरन है, कैल्शियम के लिए सप्लीमेंट, उसके लिए भी बहुत सारे यूज़ हैं, पाउडर फॉर्म और जेल फॉर्म, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स एंड बार्स रिकमेंड करते हैं। जी अच्छा, जी बिल्कुल। लेकिन आई थिंक कि वेट लॉस की जब बात आती है तो उसमें फीमेल्स को आई थिंक वही आप कह रहे थे ना कि बहुत एक स्लिम सी वुमेन की वो पिक्चर होती है और लिखा हुआ होता है नो एक्सरसाइज, नो डाइट एंड 10 to 15 पाउंड्स वेट लूज, 10 to 15 पाउंड्स लूज। और फिर ये भी कहते हैं कि 10 दिन में, 15 दिन में। तो ये इफेक्टिव होता है? इफेक्टिव होता है, इसमें नो डाउट कि होता भी है। कुछ होता है, कुछ नहीं होते हैं। डिफरेंट किस्म के हैं डाइटरी सप्लीमेंट। कुछ इफेक्ट होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप वो वेट तो लूज हो जाता है लेकिन वीकनेस हो जाती है। बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है आपकी बॉडी में। तो उसके लिए मैं दोबारा बार बार यही कहूँगी कि अपने फिजिशियन से कंसल्ट किए बगैर आपने कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट राइट। तो डॉक्टर शाजिया, आप बताएं, अगर ये डाइटरी सप्लीमेंट्स लोग ले रहे हैं और इनको वीकनेसेस हो रही हैं तो इनको क्या करना चाहिए कि ये वीकनेस उनकी कम हो और उनकी स्ट्रेंथ बढ़े, लेकिन डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हुए? मैं तो करूँगी कि कभी भी डाइटरी सप्लीमेंट ऐसे यूज़ ना करें जब तक आपका हेल्थ प्रोवाइडर जो है, हेल्थ टेकर जो है, वो आपको एडवाइस ना करें। जैसे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग हेड हैं आपके, जब तक आपको अप्रूव ना करें आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। और ये सप्लीमेंट्स जो यूज़ हो रहे होते हैं, ये एक तो हमें इसकी जब हम ख़रीदने जाते हैं इसकी प्राइस के बारे में और ये किस कंपनी का है और किस ब्रांड का है, इसकी इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। और सबसे पहले जो हमें रीडिंग करनी चाहिए उसकी लेबलिंग। राइट, बिल्कुल। जैसे इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसका बैकग्राउंड पीछे वो कैसे वो बना है, इसकी कितनी फॉर्मुलेशंस जो हुई हैं, इन सब को हम क्लासिफिकेशन करके फिर हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते जैसे आजकल मार्केट में ज़्यादा चीप प्राइस आ रही है लेकिन वो डायरेक्ट कंटेन कर रही हैं, किसी को एबनॉर्मलिटीज़ हो रही हैं। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे जो है डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है कि आप उस डेफिशिएंसी को अपनी बॉडी में से ख़त्म करो, वो क्या आप उसको ले रहे हो। एक कोशिश करना चाहिए कि हाँ, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आपको जो 4 पैरामाइड्स के ग्रुप्स है, डाइट है आपकी, वही आप खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। राइट। तो ये क्यों डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, किस सिचुएशन में रेकमेंड करते हैं कि आप डाइटरी सप्लीमेंट्स लें? डॉक्टर जब कहते हैं वो डेफिशिएंसी कहते हैं, जैसे फॉर एनीमिया, समटाइम्स एनीमिक पेशेंट, तो उसके लिए आयरन प्रोटीन्स के सप्लीमेंट्स के, और दूसरा कैल्शियम से ऑस्टियोपोरोसिस। और जो वुमेन जैसी होती है मेनोपॉज में जाती है, जिस एक एज लेवल में होती है, उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा उससे चाहिए होती है। उसको इसलिए कैल्शियम सप्लीमेंट लाजमी हो जाता है उस वुमेन के आफ्टर 35 इयर्स ओल्ड। अच्छा, और तो फिर ये ओबीस लोगों के लिए भी रेकमेंड करते हैं? नहीं, ओबीस के लिए ऐसे रिकमेंड नहीं करो, और ओबीस के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं, एनीमिक के लिए करो जब तक आप ये ओबीस के लिए जब तक आप उसके लैब टेस्ट, उसकी एसेंशियल टेस्ट जितने भी हैं अप्रूव नहीं करेंगे तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। राइट, दैट्स वेरी ट्रू। तो ये जब लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए, जैसे कि हम मेंशन कर रहे थे अभी, जो लड़के जाते हैं 6 पैक्स बनाने के लिए और ये जिमिंग करने के लिए, तो ये इज इट नेसेसरी कि ये लें टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ जिमिंग? देखिए, एक हद तक तो ना ये बिल्कुल सही होता है, उस वक्त उनको लड़कों के लिए बहुत सही लगता है इनको, मगर बाद में जब ये छोड़ते हैं एपिलेप्सी
दूसरा को बिल्कुल अच्छा, तो इससे एपिलेप्सी भी होती है? एपिलेप्सी फौरन होती है। उसके बाद एज ऑफ 40 इयर्स ओल्ड हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, आपको की हिस्ट्री नजर आएगी, देयर कंटेन डायबिटिक्स एंड एपिलेप्सी के भी डिजीज से ना ये अब क्रॉस कर रहे होते हैं। तो यही वजह होती है कि फूड सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा लिया होता है, हाई सप्लीमेंट लिया होता है। अपनी बॉडी को जितनी नीड होती है उस नीड से ज़्यादा इन्होंने हाई लिया हुआ होता है, तो उस टाइम उन्हें पता नहीं चलता। उस वक्त तो हाँ 6 पैक भी आ रहे हैं, मसल्स भी बन रहे हैं, हाँ आप हीरो बन रहे हैं, लेकिन आफ्टर जब आप हाँ रियली मैंने खुद देखा है कि ऐसी फीलिंग्स होती हैं लड़कों में अक्सर। फिर आफ्टर 40 जब क्रॉस करते हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया एपिलेप्सी और डिफरेंट इस तरह की डिजीज़, ये डायबिटिक वगैरह, जब इन्हें जाके पता चलता है वो समझते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी डिजीज़ इन्हें ऐसी हैं, जबकि ऐसे ही नहीं होती हैं। वो जो उन्होंने डाइटरी सप्लीमेंट्स लिए हुए होते हैं बहुत ज़्यादा हाई क्वान्टिटी में और बहुत ज़्यादा हार्ट पावरफुल, मैं ये कह सकती हूँ कि जो इतना ज़्यादा पावरफुल उन्होंने लिया होता है ये उसका साइड इफेक्ट होता है। अच्छा, तो ये पावरफुल ये एनर्जी देता तो है ये डाइटरी सप्लीमेंट्स उनको, इसलिए आई थिंक बाज़ ये जो स्पोर्ट्स होते हैं उनमें अलाउड भी नहीं होता कि आप सप्लीमेंट ज़्यादा लें। मेटाबॉलिक सिस्टम जो डिस्टर्ब होता है और इम्यून सिस्टम का डिस्टर्ब होता है, बिल्कुल पूरे के ये अपना डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक वक्त बहुत अच्छा लगेगा, दे लुकिंग स्मार्ट, दे लुकिंग टॉल, लेकिन एंडली जस्ट 5 या 6 इयर्स के बाद इनका इम्यून सिस्टम इज तो इनकी एक डिमिनिशिंग इफेक्ट होती है कि आप होती है बिल्कुल होती है। तो आप जितनी ज्यादा ले उसके इफेक्ट्स कम होते जाते हैं। नहीं, आप जितनी ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा से मीन्स कि अगर आप हाई क्वांटिटी में ले रहे हैं आप ओवर लॉन्ग पीरियड टाइम वो उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। अगर आप कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, आप सिर्फ जितनी आपकी बॉडी को नीड है आप सिर्फ उतना ले रहे हो, तो फिर ज़रा उसके साइड इफेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अच्छा, ये राइट, ओके आई सी। तो ये स्पोर्ट्स में अक्सर जो लोग लेते हैं, मतलब हाउ आर यू सपोज्ड टू टेक दम, क्या डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने कैसे, स्पोर्ट्स के अलावा लेट्स से जनरली हमें ये डाइटरी सप्लीमेंट्स जो होते हैं हमें लेने कैसे चाहिए? क्योंकि बाज़ लोग ऐसे हैं, अगर हम उन्हें बताएंगे भी कि आप नेचुरली लें या आप इन चीज़ों से दूर रहें, लेकिन वो नहीं करेंगे, राइट? मतलब कि वो ऑब्वियसली दे नॉट गोना लिसन टू ऑब्वियसली इमीडिएटली। तो उनको अगर सेफ तरीका एक बताया जाए कि डाइटरी सप्लीमेंट्स कैसे लिए जाएं, तो वो वो चूज़ है। अच्छा, देखिए देखिए बाज़ को स्पोर्ट्स इतना होता है कि उसमें ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, जैसे ज़्यादा कैलोरी बर्न हो रही होती है, लेकिन उनके लिए जैसे थोड़े सप्लीमेंट्स हैं, कैल्शियम है, क्योंकि कैल्शियम सप्लीमेंट्स में ले सकते हैं, विटामिन ई एंड विटामिन ए, और इसको आप प्रेफर करें वो ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं कि आप मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं या कोई और चीज़ के लिए इम्प्रूव करने के लिए आप, या कोई अपनी इनलार्जमेंट के लिए, आप ऑर्गन इनलार्जमेंट के लिए कर रहे हैं, इट्स रॉन्ग। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कि बैक टू द क्वेश्चन कि अगर आपको सेफ तरीके से अगर आपको डाइटरी सप्लीमेंट लेना हो इन नॉर्मल लाइफ, अगर आपको जैसे कि वेट लूज़ करना है लेकिन आप में वो कैपेसिटी नहीं है एक्सरसाइज करने की या डाइट करने की, और आपको डाइटरी सप्लीमेंट आप कह रहे हैं कि आपको लेना है, तो कितनी दफ़ा लेना चाहिए? व्हेन शुड यू टेक इट? हफ्ते में 1 बार या 2 बार? व्हाट इज द रेजिमेंट, क्या होना चाहिए? इसका सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा आप इंग्रेडिएंट्स देखें, और आपको अगर नो हाउ नहीं है तो आप अपनी फिजिशियन से मालूम करेंगे। और जो आपका फिजिशियन आपको रेफर करते हैं जितने टाइम, अगर वो दिन में 1 दफ़ा आपको सिर्फ मॉर्निंग में लेने के लिए कह रहे हैं तो आप मॉर्निंग में ही लें। अगर आपको वो हफ्ते में 1 दिन यानी वंस अ डे कह रहे हैं तो वो वंस अ डे ही लें। जिस तरीके से आपके डॉक्टर आपको गाइड करते हैं उस तरह से लें। खाली आप उसके ऊपर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि आपने डेली 2 टाइम लेना, आप उसमें ना जाएं। राइट, बिल्कुल। और देखिए इतना ज़्यादा मैं यही कह रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स ठीक है हम जाते हैं और इंग्रेडिएंट्स देखने की बात बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छी बात की इन्होंने कि इंग्रेडिएंट्स देखिए चेक करें, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ फीमेल्स में और लोगों में किसी में भी इतना अवेयरनेस नहीं होता कि वो इंग्रेडिएंट्स देखें, उन्हें समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, बिल्कुल। वो इंग्रेडिएंट्स पढ़ तो लेंगे लेकिन उनको पढ़ लेंगे लेकिन उनके सर के ऊपर से गुजर जाए। रीड द लेबलिंग, क्या कंपनी का है, क्या ब्रांड नहीं है, बिल्कुल ब्रांड देखना बहुत किसी भी कैपेबिलिटी का किसी भी होता है, तो ब्रांड ऑफ द कंपनी एंड सेकंड ब्रांड ऑफ न्यूट्रिशनल नीड, और जिसमें इसके अंदर आपकी इसकी प्योरीफाई क्या है, इसमें इसकी क्वालिटी क्या है इसकी जा रही है इस न्यूट्रिशन की, और दूसरी बात इसके न्यूट्रिशन वैल्यूज क्या है और साइड इफेक्ट क्या है, उसमें क्या ये छोटी मोटी चीजें लिखी अगर नहीं कर सकता तो वो किसी अपनी डॉक्टर के पास। नहीं, बिल्कुल। अभी फिर से दोबारा वक्त हो गया है सैडली इनफ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम मजीद बात करेंगे कि डाइटरी सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं एंड व्हाट वी कैन डू अबाउट देम। सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए ब्यूटी एंड फिटनेस। विल बी राइट बैक।